इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अमेरिकन एयरलाइन के फर्स्ट प्लेन हाईजैक की। 1971 में अमेरिका के एक जहाज को टेक ऑफ किए हुए अभी कुछ ही मिनट हुए और उस फ्लाइट में सवार एक पैसेंजर ने एयर होस्टेज को अपने पास बुलाया और हाथों में एक चिट्ठी थमा दी। उस चिट्ठी में गिने चुने वर्ड लिखे हुए थे, पर वो वर्ड अमेरिका को हिलाने के लिए काफी थे। और वो शख्स कौन था और FBI क्यों उसको जिंदा या मुर्दा ढूंढ रही है? ढूंढना तो दूर की बात है, FBI अभी तक 53 साल में बाल बराबर इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा नहीं कर पाई। 1TV की वीडियो में एक बार फिर से अभिनंदन। दोस्तों, इस उलझी हुई स्टोरी की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। एक पैसेंजर जो दिखने में एक बड़ा बिजनेसमैन दिखाई दे रहा था और उसने पोर्टलैंड से सिएटल तक का $20 देकर एक टिकट कटवाया था और सीधा जहाज में पीछे वाली सीट पर बैठ गया था। उस वक्त फ्लाइट में जाने वाले पैसेंजर की कुछ खास चेकिंग नहीं होती थी और न ही कोई मेटल डिटेक्टर लगे हुए होते थे और यहाँ तक कि कोई आइडेंटिटी भी वेरीफाई नहीं की जाती थी। ये अमेरिकन नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन का एरोप्लेन बोइंग 727 था, जिसको पायलट विलियमसन स्कॉट अपने साथी को पायलट बिल रेटजेट की मदद से 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। काले चश्मे लगाए एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया था, जो प्लेन की आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और एक सिगरेट भी जला ली। अब तक सब ठीक चल रहा था और 17 में फ्लाइट के अंदर स्मोकिंग भी अलाउ थी। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई और टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेज को एक चिट्ठी थमा दी। वो एयर होस्टेज, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉपनर था, जब उसने चिट्ठी को पढ़ा तो उनकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी, जिसमें लिखा था, मिस आई हैव ए बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सीट बाय मी। मेरे पास बम है और आप मेरे पास आकर बैठ जाइए। फ्लोरेंस जब कूपर के बराबर में आके बैठ गई तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 4 के सेट के साथ हार्ट स्टेज और एक डेटोनेटर भी लगा हुआ था, जिसका मतलब ये था ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। जिसकी वजह से डैन कूपर की डिमांड थी उसको 5 बजे से पहले $2 लाख कैश और 2 पैराशूट के सेट और जहाज को रिफ्यूलिंग करने के लिए फ्यूल से भरा एक ट्रक सिएटल एयरपोर्ट पर रेडी चाहिए। सारी डिमांड को बताते हुए फ्लोरेंस शॉपनर को खास वार्निंग दी गई थी। कहा कि अगर किसी प्रकार की कोई गलती की तो वो बम फाड़ देगा। डैन कूपर के साथ इस एरोप्लेन में 35 पैसेंजर थे और उन पैसेंजर को इस वाक्य की जरा सी भी खबर नहीं थी। फ्लोरेंस शॉपनर डैन कूपर की सारी डिमांड को लेकर कॉकपिट में गई और सारा माजरा पायलट को सुना दिया था और एक और एयर होस्टेज टीना मकलव डैन कूपर के साथ जाकर बैठ गई, जो कैप्टन विलियमसन स्कॉट और डैन कूपर तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला प्लेन हाईजैक था, जिसका कारण FBI ने ठान लिया कि डैन कूपर की सारी डिमांड को पूरी करेंगी। उन्होंने सोचा कि आखिरकार डैन कूपर उनसे बचकर कहां तक जा पाएगा। इस फ्लाइट को मात्र 45 मिनटों में ही अपना सफर पूरा करना था, जो अब पिछले 90 मिनटों से एयरपोर्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। फ्लाइट में बैठे पैसेंजरों को बताया गया कि जहाज में टेक्निकली डिफिकल्टी के कारण लैंडिंग में देरी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $2 लाख के लिए जानबूझकर $20 के नोटों को चुना गया था, जिसकी वजह से नोटों की क्वांटिटी भी 10,000 हो गई। उस सभी नोटों के सीरियल नंबर भी नोट कर लिए गए थे। इसके बाद करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट भी मंगवाए गए थे। साथ ही साथ जहाज में रिफ्यूलिंग भी हो गई थी। फिर एरोप्लेन को 5:50 पर जहाज को लैंड करा दिया गया था। अब डैन कूपर की सारी डिमांड पूरी कर दी गई थी। उसको पैसे से भरा हुआ बैग दे दिया और 2 पैराशूट भी थमा दिए। डैन कूपर ने सारी मांगे मनवाने के बाद 35 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर
कूपर को फ्लाइट से उतरने की परमिशन दे दी गई, जबकि डैन कूपर ने दोनों पायलट और दोनों एयर होस्टेज को जहाज में रहने के लिए बोला था, क्योंकि उस फ्लाइट में टोटल 42 लोग सवार थे। उसके बाद एरोप्लेन फिर से एक बार देर रात में टेक ऑफ हो गया था। डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलव को पायलट के लिए कुछ खास चुनौतियां भी दी और कहा था कि जहाज के लैंडिंग गियर खुले रहने चाहिए और जहाज का एल्टीट्यूड 10,000 फीट और स्पीड 320 रहनी चाहिए और प्लेन को सीधा मेक्सिको सिटी लेके जाइए। पायलट विलियमसन स्कॉट ने सारी फरमाइश को मान लिया और कहा कि जहाज को सीधा फ्यूल के कारण मेक्सिको नहीं ले जाया जा सकता है। उसके बाद रिफ्यूलिंग कराने के लिए डैन कूपर को 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो जहाज को रीनो में रिफ्यूलिंग करा सकते हैं या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो में राजी हो गया था। अमेरिका सिक्योरिटी भी अपना काम कर रही थी, जिन्होंने 2 फाइटर जेट को बोइंग 777 के पीछे लगा दिए थे, लेकिन फाइटर जेट इतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से जहाज के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ जा रहा था। कूपर ने टीना मकलव को कॉकपिट में जाने के लिए कहा था, जिसमें 2 पायलट और एक फ्लाइट अटेंडेंट पहले से मौजूद थे। टीना ने कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो देखा कि कूपर अपनी कमर के कुछ बांध रहा है। उसके बाद प्लेन की सीढ़ियां भी खुल गई और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसको पिछले 53 सालों से डिस्कस ही किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को पूरी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में नहीं कूपर मिला और नहीं कोई बॉम्ब। उसके बाद डैन कूपर का कोई अता पता नहीं चल सका, नहीं जिंदा या मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था? पूरी अमेरिका की आंखों को धोखा देकर कहां चला गया था? ये केस वो केस है जो आज तक भी बंद नहीं हो सका। डैन कूपर को कूदते तो किसी ने नहीं देखा, पर जहाज की खुली सीढ़ियों से स्पष्ट हो गया कि उसने सिएटल से रीनो के बीच ही छलांग लगा दी थी। FBI जहाज में सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ एक टाई, 10 सिगरेट के वेस्ट बर्ड्स मिले और 2 में से एक पैरासूट मिला था जो कूपर छोड़ गया था। FBI के पास उसकी एक फोटो तक नहीं थी। फिर उसके बाद बेटे पैसेंजर और क्रू मेंबर के इंटरव्यू के बाद कूपर के हुलिये के अनुसार उसका एक स्केच तैयार करवाया गया था और जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड और फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से कूपर की छलांग लगाने की लोकेशन का अंदाजा लगाया गया था। उसके बाद एक रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और फ्लाइट रिकॉर्डर से मालूम चल सका कि ये सीढ़ियां 8:10 पर खुली थी। कूपर की ड्रॉप लोकेशन वाला एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। फिर FBI उस एरिया का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया था, पर नहीं कूपर मिला और नहीं कूपर के नामो निशान और नहीं ब्रीफकेस या पैसे। उस एरिया में बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी, जहाँ का टेम्परेचर बहुत डाउन था। उनको लगा कि कूपर शायद मर गया होगा। उसके बाद पहली बार अमेरिका अपने लोगों से FBI ने हेल्प मांगी थी। उनके बाद डैन कूपर का स्केच और $20 के 10,000 नोटों के सीरियल नंबर भी अखबार में दिए गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर डैन कूपर जिंदा है तो वो इन नोटों को कहीं ना तो कहीं खर्च जरूर करेगा। लेकिन उन सीरियल वाले नोटों को अभी तक दोबारा नहीं देखा गया था। फिर करीब 9 सालों के बाद 1980 में इस केस का मामला फिर से एक बार गर्म हो गया था, क्योंकि शतरंज वॉशिंग में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको बीच किनारे नोटों की कुल 3 गड्डियां मिली थी। ये $20 की गड्डियां थी, जिसके टोटल $5,000 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI को सौंप दिए गए थे और किस्मती से उन नोटों के सीरियल नंबर भी उन नोटों से मैच हो
गए थे जो डैन कूपर लेके गया था, जो पूरे 9 सालों के बाद मिले थे। अब ये केस सुलझने की बजाय और उलझ गया क्योंकि ये पैसे कूपर की ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर मिले थे। पहले तो उनको लगा कि ये पैसे कूपर से गिर गए होंगे जो रिवर में बहकर यहाँ तक पहुँच गए हैं। फिर बाद में पता चला कि कोलंबियन रिवर जहाँ पैसे मिले उस टीना बीच के अपोजिट साइड में बहती है। ये तो कंफर्म हो गया था कि पानी के फ्लो से बहकर यहाँ तक पैसों का पहुँचना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। इस टीना बीच पर 1974 में मिट्टी डालने का काम चला था जिसमें 3 सालों के बाद एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और ये पैसे भी उसी रेत में निकले थे। इससे ऐसा लगता है कि FBI को गुमराह करने के लिए ये पैसे जानबूझकर यहाँ गाड़े गए थे। फिर कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से खूब पूछताछ की थी लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। लोगों का ये मानना था कि कूपर एक एक्सपर्ट मिलिट्री कमांडो है क्योंकि जो पैराशूट उसने पहनकर छलांग लगाई थी वो एक मिलिट्री पैराशूट था जिसको उस पैराशूट से ज्यादा ऑपरेट करना मुश्किल था जो कूपर जहाज में छोड़कर गया था। FBI के पास अभी तक सिर्फ एक स्केच और वो टिकट थी जिसमें कूपर ने अपने हाथों से अपना नाम डैन कूपर लिखा था। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डैन कूपर ही है क्योंकि उस टाइम आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं की गई थी। ये केस आज भी FBI के पास खुला पड़ा है और वेबसाइट पर डिटेल भी मजीद पड़ी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक और आपके चैनल 1TV को सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले एक शानदार वीडियो में।